हेलो स्टूडेंट्स, सन 2025 के लिए सभी बच्चों की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। कैट की डेट अनाउंस हो चुकी है। जेट, एनमेट, सीमेट, काफी सारे एग्जाम कैट के बाद बैक टू बैक आने वाले हैं। तो मेरे सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तुमको हम बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे और हम प्रेयर करते हैं कि आपको अगले साल बहुत अच्छा कॉलेज मिले। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो अगर इस साल ड्रॉप लेते हैं या फिर बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करते हैं तो उनके लिए काफी टफ होने वाला है टॉप 100 कैटेगरी कॉलेजेस में एडमिशन लेना। तो आज की डेट में हम डिस्कशन कर रहे हैं 5 प्रोफाइल्स के ऊपर। अगर आपकी प्रोफाइल इन्हीं पांचों में से एक है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है और आपको अपनी रणनीति उसी हिसाब से डिसाइड करने की जरूरत है। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। हर साल काफी सारे बच्चे प्रिपरेशन करते हैं कैट के लिए, जैट के लिए, एनमेट के लिए, सीमेट के लिए, मैट के लिए। सारे एंट्रेंसेस हैं इंडिया में मेजर एडमिशंस के लिए, जहां पे आप बड़े कॉलेजेस का विकल्प अपने लिए सोच रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के बारे में जिनको काफी दिक्कतें आने वाली हैं 2025 के एडमिशन प्रोसेस में, अगर वो टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। तो पहला कैटेगरी है उस बच्चे के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज बिलो 50 रह गई है। ऐसे कई सारे केसेस हर साल मेरे पास आते हैं जहां पे बच्चे डिस्कशन करते हैं अपनी प्रोफाइल के बारे में, काफी परेशान होते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं होते हैं। और जहां आपके पास 50% नंबर नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम शुरू कहां से होती है? एलिजिबिलिटी से। ऐसे केस में आप एलिजिबल नहीं होते हो। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो साफ साफ दिशा निर्देश हैं कि 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में 45% आपके नंबर होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो उस केस में आप एलिजिबल भी नहीं हो बड़े एंट्रेंस देने के लिए। आप दे दोगे एंट्रेंस बट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज जिस चीज के लिए आप एंट्रेंस देने वाले हो वो सभी कॉलेज आपको एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझाना चाहूंगा कि आपको अपना ईयर वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होगा। आप प्रिपरेशन में लगेंगे, पैसा वेस्ट करेंगे, कोचिंग में पैसा देंगे, है ना, आप मेहनत भी करेंगे, बट एंड में जाके आपको पता चलेगा कि जो आपके स्कोर्स हैं वो किसी काम के नहीं है, बिकॉज जितने भी कॉलेजेस हैं आपको ले ही नहीं सकते बिकॉज आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। हाँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने टॉपिक क्यों बोला, क्योंकि ये तो बड़ा कॉमन टॉपिक है, बट हाँ, हर साल हमारे पास, अगर मेरे पास दिन में 10 कॉल आ रहे हैं तो 10 में से 3 कॉल या 2 कॉल उन बच्चों के होते हैं जिनकी परसेंटेज कम होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है बच्चों के लिए। कई बार उनको लगता है कि नहीं, मेरा एंट्रेंस स्कोर अच्छा होगा तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा। नहीं, अगर आपकी परसेंटेज नहीं है, आप क्वालिफाई नहीं करे हैं, आपकी परसेंटेज ठीक ठाक नहीं बन पाई है, तो उस केस में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जो बच्चे इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, उनको बताना चाहेंगे कि आपका प्रिपरेशन करना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं रहने वाला है। दूसरी कैटेगरी में वो सारे स्टूडेंट हैं जिनका ड्रीम तो होता है बहुत बड़ा कॉलेज, सबको आईएम्स चाहिए, सबको एफएमएस दिल्ली चाहिए, सबको बड़े कॉलेजेस चाहिए, बट उनकी प्रोफाइल वीक होती है। अब मेरा प्रोफाइल वीक से क्या मतलब है? कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं प्रोफाइल वीक से। जैसे आपकी अगर परसेंटेज 10th 12th और ग्रेजुएशन में अगर बिलो 60 है, 50 से आपके ऊपर है, बट आपकी कमजोर परसेंटेज है ना, आपके सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं है। कई बार बच्चे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने के बाद या हिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद या संस्कृत ऑनर्स करने के बाद अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उस केसेस में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। बिकॉज जब आपका इंटरव्यू राउंड होगा, आप क्वालिफाई तो कर लेंगे, आपका कैट का 99 परसेंटाइल आ गया या 96 परसेंटाइल आ गया, आपने क्वालिफाई तो करा कैट में, आप कई सारे कॉलेज कॉल भी करेंगे, बट आपको प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप इंटरव्यू राउंड में जाओगे, क्योंकि आपका कंपटीशन कई सारे बच्चों के साथ होगा जिनकी प्रोफाइल आपसे मजबूत होगी। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो उस केस में भी आपका यहाँ पे एंट्रेंस देके बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान हो सकता है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आप दिमाग को उस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है, टीयर 3 टीयर 4 तक के कॉलेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, बट टीयर 1 और टीयर 2 आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो उस केस में दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, आपको आगे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट आपका मन अगर पहले से क्लियर होगा, अगर आपका माइंड पहले से क्लियर होगा,
तो आगे जाके आपको दुख नहीं होगा, बिकॉज ये 2024 के एडमिशन का एंड चल रहा है। हम पास अभी कई सारे बच्चों का कॉल आया है जिनका 96 परसेंटाइल कैट था, 95 कैट था, बट प्रोफाइल वीक होने के चलते जिनको इस साल किसी भी बड़े कॉलेज से कॉल नहीं आया। उन्होंने ईयर गैप भी लिया क्योंकि वो एंड तक वेट करते रहे बड़े कॉलेजेस का, बट कहीं से कॉल नहीं आया, और जिसके चलते उनका टाइम भी वेस्ट हुआ और जिसके चलते वो अपने लिए कोई टीयर 3 या टीयर 4 का विकल्प भी नहीं चूज कर पाए। ऐसे में टीयर 3 और टीयर 4 भी फुल हो जाता है और फिर आप विकल्प आपके पास हाथ में कुछ नहीं बचता। तो ऐसे केस में भी आपको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर आप वेट कर रहे हैं तो वेट करके फायदा नहीं होगा, बिकॉज हर सीट के कंपटीशन में मिनिमम 10 बच्चे लाइन में रहते हैं एक सीट के बदले में। तो कॉलेजेस के पास आपसे अगर बेहतर प्रोफाइल है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरी कैटेगरी में वो सभी बच्चे हैं जो अपनी पर्सनैलिटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अब प्रोफाइल में आपका एक तो क्वालिफिकेशन वाला प्रोफाइल, आपका एकेडमिक प्रोफाइल हो गया, दूसरा होता है आपकी पर्सनैलिटी। जिस फील्ड में आप घुसना चाह रहे हैं वो मैनेजमेंट का फील्ड है, वो कॉर्पोरेट का फील्ड है, वो मेजरली प्राइवेट सेक्टर वाला फील्ड है, जहां पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में आप काम करने का सपना देख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपकी प्रोफाइल का, आपकी पर्सनालिटी का काफी अच्छा होना जरूरी है। तो आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप बिल्कुल भी अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और आपकी पर्सनालिटी बहुत वीक है तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी बड़े कॉलेजेस के इंटरव्यू राउंड को क्लियर करने में। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो आपको भी दिक्कत आने वाली है किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने में। चौथी कैटेगरी में वो सारे बच्चे हैं जो गैप पे गैप लिए जा रहे हैं। इस साल नहीं हुआ अच्छे कॉलेज में, अगले साल कर लेंगे, और अगले साल के चक्कर में फिर अगले साल का वेट कर रहे हैं। यानी कि वो सभी बच्चे जो विदाउट एनी वैलिड जस्टिफिकेशन गैप पे गैप ले रहे हैं। उनको लग रहा है प्रिपरेशन कर लेंगे, इस साल प्रिपरेशन थोड़ी कम थी उसके चलते हम नहीं कर पाए। जितना ज्यादा आप गैप लेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस कम होते जाएंगे बड़े कॉलेजेस के एडमिशन में, क्योंकि कोई भी कॉलेज ये नहीं मानता कि कैट रैट ये सब आईएएस लेवल के पेपर नहीं है जिसके लिए आपको गैप लेना पड़े। ये लोग जॉब के साथ, जॉब करते हुए भी तैयारी कर लेते हैं और टॉप मार देते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितना जल्दी आप यहाँ आते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं, आपने जॉब नहीं करी, कुछ भी आपने कोई काम नहीं किया इस बीच में, कहीं आप जॉब नहीं करे, तो उस केस में आपको किसी बड़े कॉलेज का ऑप्शन निकालने में बहुत दिक्कत आने वाली है अगर आपके पास प्रॉपर वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है अपने गैप ईयर का। तो गैप वाले बच्चों को हम खास तौर पे ये हिदायत देना चाहेंगे कि अगर आपने बहुत लंबा गैप ले लिया, साल 2 साल का गैप हो गया आपका, तो उस केस में आपके पास बहुत बड़े विकल्प नहीं होंगे। आपका टीयर 1 टीयर 2 के तो बिल्कुल भी विकल्प नहीं होंगे। तो उस सिनेरियो में आपका टीयर 3 टीयर 4 भी बचता है। तो उस केस में आप जल्द से जल्द एडमिशन लेके अगर अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तभी आपकी नैया पार लगेगी। लास्टली 5वीं कैटेगरी में वो सभी स्टूडेंट हैं, इसमें आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। 5वीं कैटेगरी में वो सभी स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई लोन के थ्रू करना चाहते हैं। ये अमूमन देखा गया है कि लोन के थ्रू बच्चे जाते हैं वो पहले से पहले लोन का पता नहीं करते, उनको नहीं पता होता लोन कैसे मिलता है इंडिया में। वो सोच तो लेते हैं कि हम पढ़ाई लोन के थ्रू कर लेंगे, उनको पता नहीं होता। तो जो बच्चे लोन के थ्रू जाते हैं उनको बताना चाहेंगे कि अगर आपके पेरेंट्स की या फिर आपके गार्जियंस की प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, अगर उनकी प्रोफाइल नेगेटिव प्रोफाइल में, अगर वो डिफॉल्टर हैं, तो उस केस में आपको लोन नहीं मिलेगा। आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप जाएंगे किसी बड़े कैंपस में, आपकी फीस होगी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, और उस सूरत में आप वो फीस पे नहीं कर पाओगे तो आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो ये चीज भी पहले से सुनिश्चित कर लें कि जिस बेस पे आप लोन मांगेंगे, जो भी आपके पास गारंटर होगा वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये पढ़ाई प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैं फिनेंशियली कैसे अपने आप को सपोर्ट करूंगा। हाँ, वैसे कई सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको बहुत कम फीस में बहुत बड़ा आरओआई मिलेगा, जैसे एफएमएस दिल्ली हो गया, बीएचयू हो गया, सब कैंपस है जहाँ पे फीस बहुत कम है, आरओआई बहुत अच्छा। हाँ, वो आप खुद भी अफोर्ड कर लोगे, बट मेजरली कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा है, उसके लिए आपको लोन लेना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास सही दस्तावेज, सही डॉक्यूमेंट और सही लोग नहीं होंगे तो उस केस में आपको लोन लेने में काफी दिक्कत आएगी और आपको प्रॉब्लम होगी अपने एडमिशन प्रोसेस में। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कशन किया 5 कैटेगरी के ऊपर जिन बच्चों को 2025 में दिक्कत हो सकती है अपने लिए एक बड़ा विकल्प चुनने में। आशा करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफी काम की रही होगी।
और आपका 2025 की जर्नी को स्मूथ करने में थोड़ी सी आपकी मदद करेगी। फिर भी अगर कोई मन में डाउट है, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए, कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपके सभी डाउट्स का क्वेश्चन का जवाब हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।